ऋतु टॉक्स में आज हम बात करते हैं हमारे देश में होने जा रही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, राष्ट्रपति चुनाव। मगर उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 24 जुलाई और हमारे नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे 25 जुलाई को। इसीलिए इससे पहले ही राष्ट्रपति चुनाव हो जाना बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव होने जा रहे हैं 18 जुलाई को और इनके परिणाम घोषित होंगे 21 जुलाई को। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रताएं ज़रूरी है। हमारे देश का कोई भी नागरिक जो कम से कम 35 यानी 35 ईयर्स का है, वो ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा सदस्य की जो जो पात्रताएं होती हैं, वो सारी पात्रताएं अनिवार्य हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भी। राष्ट्रपति उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन विधायक होने ज़रूरी हैं। ये तो थी पात्रताएं। आइए जानते हैं इस चुनाव की प्रक्रिया यानी प्रोसेस के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले सकती। जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग का पावर नहीं रखती। इसका चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचन मंडल के द्वारा। इस निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के और नॉमिनेटेड सदस्य इस प्रक्रिया का पार्ट नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर पर किया जाता है। राजनीतिक दलों का व्हिप यहाँ काम नहीं आता। अपने स्वविवेक से ही मतदाता को अपना निर्णय लेना होता है। इस साल यानी 2022 में इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल सदस्य हैं 4809 और हर सदस्य के वोट की एक वैल्यू है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के वोट की वैल्यू है 700 और वहीं विधानसभा के सदस्यों की वैल्यू उनके स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश के सदस्यों के वोट की कीमत है 208 यानी 208। वहीं सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, वहाँ के सदस्यों के वोट की वैल्यू है 7 यानी 7 और तमिलनाडु के सदस्यों के वोट की वैल्यू है 176 यानी 176। ये तो थी प्रक्रिया। क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति पद से जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये थोड़ा सुनने में अजीब है ना कि एक बड़ी पद का व्यक्ति खुद से छोटे पद को इस्तीफा क्यों देता है। अगर आप जानते हैं तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर इसका जवाब मैं दूंगी हमारे अगले वीडियो में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होकर राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, लगभग 99% वोटों के साथ। श्री नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति और इकलौते राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। श्री जाकिर हुसैन हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हुई थी। उन्होंने 2 सालों तक राष्ट्रपति पद संभाला था। राष्ट्रपति को सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान के किसी नियम का उल्लंघन करे, और वो भी एक महाभियोग चलाकर। अब तक हमने 6 ऐसे राष्ट्रपति देखे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, 2 टर्म यानी 10 सालों तक। और हमारे देश ने अभी तक सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति देखी है। और इस साल 2022 में एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, पूरी संभावना है कि वो हमारे देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो आइए जश्न मनाते हैं इस उत्सव का
जहां विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले नागरिक का चुनाव होना है, हमारा राष्ट्रपति चुनाव।